बागेश्वर धाम सरकार 6 साल बाद अपने ही गृह जिले के रामनगर गांव पहुंचे, जहां पर उनके भक्त द्वारा ढोल नगाड़े और आतिशबाजी, महिलाओं के सिरों पर कलश, आरती उतारकर पुष्प वर्षा कर जय श्री जय बागेश्वर, जय राम, जय बालाजी भगवान के जयकारों के साथ ग्रामवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामनगर वासी भक्त 6 वर्ष बाद अपने आराध्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को अपने गांव में देखकर प्रसन्नता व्यक्त कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का सरल स्वभाव और 6 वर्ष पहले जैसा व्यवहार और रवैया देखकर काफी आश्चर्यचकित रह गए। बागेश्वर सरकार 6 वर्ष पूर्व बागेश्वर धाम पर आयोजित हुए अमर शहीदों की याद में बागेश्वर धाम पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी छतरपुर जिले के प्रत्येक गांव जाकर भक्तों को आमंत्रण दे रहे थे। उस क्रम में गोपालपुरा गांव के बाद रामनगर गांव पहुंचे थे। उस वक्त भक्तों ने महाराज को देखा था और गांव वालों ने उस वक्त आशीर्वाद सुने थे और उस वक्त गांव वालों ने वचन भी सुने थे। उसके बाद बागेश्वर सरकार आज रविवार को शाम अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ दोबारा रामनगर पहुंचे। महाराज जी के सरल स्वभाव के चलते रामनगर गांव के भक्त महाराज जी के दीवाने हो गए। भगवान राम जानकी मंदिर परिसर में आशीर्वचन देखा गया कि सैकड़ों भक्तों में से कई भक्तों ने 6 वर्ष पूर्व बातचीत के पल भी याद दिलवाए। बागेश्वर महाराज जी के साथ बीते 9 वर्षों से वाहन चालक में सारथी की भूमिका निभा रहे सारथी भैया के निवेदन पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी रामनगर गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्राचीन राम जानकी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, पुजारी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और दर्शन के उपरांत राम जानकी मंदिर प्रांगण में 1 घंटे का प्रवचन भी दिया। मंगल शनिवार के दिन गांव के मंदिर में इकट्ठा होकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा करने की भक्तों से अपील की, जिससे गांव में एकता रहेगी और आपसी मतभेद भी दूर होंगे, जातिवाद भी मिटेगा और हम सब हिंदू एक भी होंगे। इसके साथ ही मस्तिष्क में तिलक लगाकर रहने की बच्चों से बात कही। बागेश्वर धाम सरकार ने हाल ही में बांग्लादेश का उदाहरण देकर कहा था कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। बांग्लादेश हिंदुओं, वहां मकान उनके छीने जा रहे हैं, हिंदू कम है और धर्म विरोधी ये काम कर रहे हैं। उस दौरान सभी को घटनाक्रम पर चर्चा की उस दौरान सभी के साथ इस घटनाक्रम पर चर्चा की, भक्तों शिष्यों से मंदिर धार्मिक कार्यों में शामिल होने की बात कही और रामनगर के बारे में कहा कि ये मेरा गांव है, रामनगर मेरी आत्मा में बसता है, बागेश्वर धाम भी आपका गांव है, आपका घर है, कभी भी आ जाया करो। जैसे एक देश है बगल में भारत के बगल में बांग्लादेश, बताए क्यों मालूम है? क्योंकि हिंदू कम है और इकट्ठे नहीं है। अपन लोग अब गांव-गांव में मंगल शनिवार मंदिरों में इकट्ठो बैठे हो शुरू करने, ताकि धर्म विरोधी अपने मकान न छुड़ा रहा तो सीधे मकान न छुड़ा है, इधर नहीं छुड़ा पाऊंगे, खटली बारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब नहीं छुड़ा पाऊंगे में मरी रहा। बीच बीच में मंगल शनिवार, पहले चाहे मंदिर में मंगल शनिवार आज इकट्ठो कीर्तन होती नवरात्रि में हो जाती, अब आजकल आदमी खुदाए नहीं जाते। एक बात में जा भंडारे पैसों चल जाते, अरे भंडारा बनवा दो, खेतन को काम छोड़ के आ जाए। पैसा तो हमारी हर यहाँ तक रहती है, हमने सुनी कि भंडारा हो गया, तो भगवान को बप्पा जी के पास साथ ले लिया, नहीं तो बप्पा जी नाराज होंगे तो पेट नाराज होंगे। तो अब आजकल आदमी भंडारे में ज्यादा जुड़ा, बाकी नहीं जुड़ा था। तो रामनगर हमारा गाँव है, आप सब हमारे घर के सदस्य हो, हम तो ऐसे ही मिल गए चले आज काम तो हमें काम का है ही नहीं है, कहो नहीं है, ऐसे मिल गए चले आए। लेकिन अब हम एक निवेदन करें, पूछो का मंगल शनिवार का मंदिर पे इकट्ठो जुड़वो प्रारंभ कर। उसके फायदा पूछो क्या होंगे। पहला फायदा तो ये है कि गांव को जातिवाद कम हो। दूसरा फायदा जो है कि दुश्मनी कम चले, है तो मोना यार, और ज्यादा अच्छा चलेगा। कैसे हो? बहुत दिन बाद दिखा रहे, आज हमारे मन में आओ, कल से है तो मन में 2-3 दिन से अपने साथी को कई बहुत दिन हो गए, अपने रामनगर नहीं गए। साथी को चलो गुरु जी, तो फिर जो है ऐसे घूमने चले आए, दोनों का हमें है नो
रोटी हमें बनाने नो ही। आओ लेके सब्जी मिल गए, बहुत अच्छो लगो। खाया भी हल्ला मचा, बैठ जाओ नहीं तो